हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय चल रहा है भगवत प्राप्ति अध्याय 8 और श्लोक नंबर जो है 10 है। जैसे क्या होता है कि हम लोग प्रयास में अभ्यास करना चाहिए उस क्षेत्र में जो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि हम करते करते अभ्यास करके हम निपुण हो सकते हैं, लेकिन आपको बताया जाए कि आप जल में रहने के लिए जल में प्रयास करना चाहिए तो हो सकता है। हरे कृष्णा। शांति बनाए रखना। क्या यार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे भगवत प्राप्ति अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे 10 नंबर। इसमें क्या है कि अगर हम अभ्यास करते हैं उस क्षेत्र में अभ्यास करना चाहिए जिसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हर क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मान चलिए आपको बताया जाए कि आप इस शरीर से उड़ने का प्रयास करो, तो हम कितना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सरलता से जो पक्षी है वो सरलता से उड़ सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास बहुत कम समय में उड़ सकती है। बचपन से उसका है। जैसे जल में चलना, तैरना, तो एक मछली है चाहे जलीय जीव है वो सरलता से अभ्यास करके तैर सकता है जल में, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ता है, मुश्किल होता है। और उसमें बोल दिया जाए रहने के लिए तो ये दिक्कत आती है। तो उस क्षेत्र में अभ्यास करना चाहिए जिस क्षेत्र में एक स्वाभाविक रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं सफलता। तो इसमें अभ्यास के बारे में बताया गया है कि हम अंतिम समय में अभ्यास जो हम जीवन भर करते हैं तो अंत समय में वो अभ्यास हमारा काम आता है, जो कि भगवत प्राप्ति में प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 10 इस प्रकार है। प्राण काले मनसा चलेना भक्त युक्ता योग बलेन चैवा ध्रुव मध्य प्राणावश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेत्त दिव्याम। अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो खास करके इसमें बताया कि भक्ति के हमारा मरते समय मन बहुत विचलित रहती है। आसानी से कोई ऐसा नहीं कि हम शरीर छोड़ दिए और मृत्यु हो गई, बहुत कष्ट मिलता है। अब कोई बोल सकता है आपको कैसे पता साधु महात्मा, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि मरते समय कितना हजारों भिक्षु का डंक मारने का जो दर्द होता है उसके समान बताया गया है। क्योंकि हम एक बाल खींचते हैं सिर से, शरीर से, तो कितना दर्द होता है। चाहे एक बिच्छू डंक मारता है तो कितना दर्द होता है। तो आत्मा हमारे शरीर से खींचा जाता है तो कितना दर्द होता है। और बहुत से कर्म जो जीवन भर हम वही अभ्यास किए हैं, वही किए हैं, गलत काम किए हैं, तो सारे हिसाब किताब उसी समय होता है। और गलत किए होंगे तो नरक की भागी बनेंगे, और पुण्य किए होंगे तो सर्व स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति के अभ्यास किए होंगे वो भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन भगवान मैं कितने बार बताया हूँ आप लोगों को कि जो भक्त भी का मृत्यु होती है और एक अभक्त को, जो भक्त नहीं है, उसको भी मृत्यु होती है। लेकिन भक्त जो है भगवान को मृत्यु को रूप में साक्षात देखते हैं। जैसे एक बिल्ली है, एक चूहे को पकड़ती है तो खाने के लिए पकड़ती है मृत्यु के रूप में, लेकिन बिल्ली, वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो दुलार से, प्रेम से पकड़ती है ताकि उसको कुछ दर्द ना हो। उसी प्रकार से जो भगवान है मरते समय अपने भक्तों को बहुत प्रेम से भगवान के धाम भेजते हैं, लेकर जाते हैं। बहुत से ऐसा एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए थे, संत तुकाराम महाराज। वो तो पूरे शरीर पर ही, वो गरुड़ पर बैठ कर ही गए थे उस शरीर में गाते हुए भगवान का नाम। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज श्रीमद् भागवतम में वो मृत्यु के सर पे पैर रखकर चढ़ गए विमान में और भगवान के धाम गए। तो इस प्रकार से बहुत भक्तों का एग्जाम्पल है
जो भक्ति योगी हैं। और भक्ति योगी जो है वो सरलता से भगवान पर निर्भर रहते हैं और भगवान उनको स्मरण दिलाते हैं, अपने धाम में लेकर जाते हैं। लेकिन जो अभ्यास करते हैं, अलग अलग योग हठ करते हैं जो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, तो मरते समय वो हमको उतना सहायता नहीं मिलती है। और हो सकता है अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, आप अपने मन के फिक्स करेंगे जिस लोक में जाने के लिए उधर जा सकते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जो होते हैं उसका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान के धाम, कृष्ण के धाम जाने का। तो इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए भक्ति का कि हम भगवान के धाम वापस लौट सकें। वहाँ न जन्म मृत्यु न व्याधि है, वहाँ से फिर लौट कर इस जगत में आना नहीं पड़ता है। तो वहाँ जाने का अभ्यास करना चाहिए, जो भक्ति योग से बहुत सरलता से अब व्यवहारिक रूप से ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमको इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो लोग योगी लोग होते हैं वो भावों के मध्य में वो एक यज्ञ चक्र बोलते हैं उसको, यज्ञ चक्र में अपने प्राण को लाते हैं वहाँ पे, और लाते हैं और उसमें छोड़ते हैं, फिर वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से 6 चक्र होते हैं, तो सारे चक्र को पार करना होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं इस चक्र में नहीं पड़ते हैं, वो सीधे भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जीवन भर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का जो विधि विधान है, भक्ति के जो विधि विधान है उसको पालन करते हैं और स्वाभाविक रूप से भगवान का धाम चले जाते हैं। अगर नहीं भी जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि नेहा विक्रमणाशस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात। अगर नहीं होता तो फिर भी मैं उसको भयानक भय से दूसरा योनि में, मनुष्य योनि से मिलता ही है, लेकिन एक ऐसा जगह मिलता है जो उनको भक्ति करने का सुअवसर मिलता है। एक ब्राह्मण के घर में मिलता है, एक सुश्री मतलब धनी परिवार में मिलता है, तो उसको दिक्कत ना हो भक्ति करने में। इस प्रकार से भगवान वैसे जगह पर रखते हैं। तो हमको स्वाभाविक रूप से अभ्यास कैसे करना चाहिए, भगवान की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए भक्ति योग के माध्यम से। इस प्रकार से हम समझ पाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।